Hi everyone, welcome to my channel MJ Edu Space. So today we will start exercise 4.2 from the chapter 4 quadratic equation of grade 10. इसमें हम सारे NCERT solutions कर रहे हैं. So let us start. So this is exercise 4.2, question number 1. What it is saying that you need to factorize the following quadratic equations. Factorization means middle term split से आपको questions को solve करना है. First question is x square माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. द रूल इज़, मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे तो हम आप पहले क्लासेस में करते आ रहे हो. ये जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है इट इज़ 1 ओवर हेयर 1, और ये लास्ट में जो कांस्टेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, नंबर कितना आ रहा है प्रोडक्ट करके -10, और जो मिडल नंबर है ये इट इज़ -3. तो दोनों नंबर्स को ऐड करके कितना आना चाहिए -3. सो यू नीड टू टेक टू नंबर्स जिनको इनटू करोगे प्रोडक्ट करोगे तो -10 आए, और जिनको ऐड करोगे तो -3. सो फाइंड आउट द नंबर्स. अब देखो 5 2 ज़ा 10 और 5 -3 आ रहा है 3. ठीक है, अब साइंस कैसे लेने हैं. प्रोडक्ट में तो ऑब्वियसली अगर नेगेटिव है इसका मतलब किसी एक को भी नेगेटिव ले लो, बट मिडिल टर्म में नेगेटिव है मीन्स जो आंसर आना चाहिए वो मिडिल इनको सब्ट्रैक्ट करके वो -3 चाहिए. तो -3 कब आएगा, जब बिगर नंबर को नेगेटिव करोगे स्मॉलर नंबर को पॉजिटिव. सो लेट अस स्टार्ट. आई एम राइटिंग द क्वेश्चन अगेन. इट इज़ दिस इज इक्वल टू 0 एंड नाउ यू विल राइट एक्स स्क्वायर -5. मिडिल टर्म स्प्लिट इसीलिए कहते हैं, सिर्फ मिडिल टर्म को हम चेंज कर रहे हैं, कीप रेस्ट एवरीथिंग सेम. नाउ वी लेफ्ट विद द 4 टर्म्स. इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है x, इट इज़ x -5. नेक्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन इट इज़ 2, सो x -5 इज इक्वल टू 0. अब ये दो टर्म्स हैं, देखो समथिंग प्लस दिस, इनमें कॉमन क्या है x -5. टेक इट आउट कॉमन, यू लेफ्ट विद x ओवर हेयर एंड 2 ओवर हेयर इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए, और आपको फाइंड द रूट्स फाइंड करना मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है. बट यू विल राइट दैट x -5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 5. दिस इज द वन रूट. x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2. दिस इज द अनदर रूट. सो यू विल राइट रूट्स ऑफ द, पूरा आंसर को सम अप करके लिखा करो हमेशा अच्छे से. रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर -3x -10 is equal to 0 are 5 and -2. This is the answer. Second part, first we have done, it is second part is 2x square plus x -6 is equal to 0. 2 into -6 प्रोडक्ट कितना चाहिए -12. सम कितना चाहिए 1, बिकॉज बीच में ये 1 ही है और वो प्लस का है. ठीक है, सो नंबर कौन से पिक करोगे. 12 किस किस का प्रोडक्ट होता है, 6 2 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12. तो इन दोनों में से किसको चूज़ करोगे जिसका डिफरेंस 1 हो. इट इज़ 4 3 ज़ा 12. सो यू विल जस्ट राइट डाउन दैट 2x स्क्वायर प्लस 4x -3x -6 इज इक्वल टू 0. इन दो टर्म्स में से 2x कॉमन, x प्लस 2, इन दोनों टर्म्स में से माइनस भी कॉमन तो ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएगा, और 3 कॉमन तो x -3 2 ज़ा 6 0. x प्लस 2 कॉमन, टेक इट आउट, यू लेफ्ट विद दिस 0. ईच इज इक्वल टू 0 कर दो. सो x इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 3, x वुड बी 3/2. दीज आर द टू आंसर्स. ठीक है, और सेम वही लाइंस लिखनी है दैट रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर दिस एंड दिस प्रॉपरली. मैं हर क्वेश्चन में रिपीट नहीं करी, बट यू नीड टू राइट डाउन दैट इन द क्वेश्चन पेपर, जब भी आप पेपर में या एग्जाम में या यूटीज में इसको सॉल्व करोगे. थर्ड क्वेश्चन इज ऑफ रूट्स, ध्यान से समझना. थर्ड क्वेश्चन इज रूट 2x स्क्वायर, देन इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है. इट इज़ प्लस 7x प्लस 5 root 2 is equal to 0. So it is plus over here and also plus over here. ठीक है, अब देखो अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. यू विल गेट कि प्रोडक्ट कितना चाहिए मेरे को. √2 इंटू 5 √2. 5 तो ऐसा 5, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करो. √2 इंटू √2 इज़ 2,
मीन्स इट इज़ 10, ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए 10 और सम कितना चाहिए, मिडिल टर्म इज 7, सो 5 2 ज़ 10, ठीक है। सो रूट 2x स्क्वायर, जस्ट मिडिल टर्म की जगह 5x एंड 2x लिख दो, उसके बाद बस कॉमन लेना है। कॉमन लेने की ट्रिक मैं बता रही हूँ, 2 और 5 में तो कुछ कॉमन आना नहीं है, जस्ट x कॉमन प्लस 5, यहीं से हिंट है, नेक्स्ट ब्रैकेट में तो यही चीज़ बचेगी ऑब्वियसली। बाकी अगर कन्फ्यूजन हो कुछ भी हो तो आप नॉर्मली भी देख लोगे, 2 एंड रूट 2 दे हैव अ रिलेशन, 2 को क्या लिख सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 2। तो जब कॉमन लोगे तो आप यहाँ से ये एक रूट, ये वाला रूट 2 और ये रूट 2 ये कॉमन ले लोगे, ठीक है। सो क्या रह जाएगा आपके पास, जब हम प्लस रूट 2 कॉमन ले लेंगे, वी लेफ्ट विद अनदर रूट 2 इंटू एक्स, क्योंकि हमने 2 को ही लिखा है ना ऐसे, रूट 2x प्लस 5, आगे ना ब्रैकेट सेम, ये देखो, और ये सेम ब्रैकेट आना इज़ द कन्फर्मेशन दैट क्वेश्चन इज़ करेक्ट, आपने कॉमन ठीक लिया है। ये आप इंडिविजुअली इक्वल टू 0 कर दो तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट 2। दीज आर द टू आंसर्स। चाहो तो इसको रैशनलाइज करके लिख दो, चाहो तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इट इज़ ऑल फाइन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इट इज़ 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। डिनोमिनेटर में 8 है, पहला ही काम क्या करना है, पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो एंड दिस इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आप लिख दोगे 8 इंटू 2x स्क्वायर x प्लस 1/8, और इधर भी जब 0 इंटू 8 बोथ साइड ही करेंगे जो करेंगे, तो 0 इंटू 8 तो 0 ही हो गया। जब इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद ईच ऑफ द एलिमेंट जो भी ब्रैकेट के अंदर है। सो व्हाट यू विल गेट, 8 2 16x स्क्वायर 8x प्लस 8 upon 8 it is 1. So this is the quadratic equation that you will get. Now middle term splitting के लिए again x square का coefficient 16 and 1. So product should be 16 and sum उनका आना चाहिए -8. अब 8 2 ज़ा 16 होते हैं, ठीक है, और 8 2 का sum is not 8, तो फिर किसको लेंगे हम, और क्या 16 होता है, 4 इंटू 4 इज़ ऑल्सो 16, सो 4 इंटू 4 परफेक्ट, एंड -8 चाहिए, दोनों का साइन नेगेटिव कर दो, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, जब इंटू होगा तो ऑब्वियसली प्लस 16 आ जाएगा, और जब ऐड करोगे -4 को तो इट विल गिव यू -8। सो लेट अस स्टार्ट, 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन इन दोनों टर्म्स में से 4x कॉमन, 4x माइनस 1 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x minus 1 4x minus 1 is equal to 0, and then individual is equal to 0 कर दो, is equal to plus 1 हो जाएगा, and x is equal to 1/4. This is your first root, and 4x minus 1 is equal to 0, तो 4x again is equal to 1, it is equal to 1/4, क्योंकि दोनों सेम ही फैक्टर थे तो सेम ही वैल्यूज आएंगी, तो इट इज़ 1/4 and 1/4. फिफ्थ पार्ट, it is 100 of x square minus 20x, and then again it is misprinted, plus 1 है, is equal to 0. 100 into 1 gives you 100. so प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको, 100, and सम कितना चाहिए, -20. so 10 into 10 gives you 100, perfect. 10 plus 10 also 20, but नेगेटिव के लिए अगेन नेगेटिव में दोनों नंबर्स ले लो. So just write down the middle term as minus of 10x plus 1 is equal to 0. Take 10x common, 10x will remain inside and -1, this 10x. अब देखो मैंने -1 कॉमन लिया है, तो यहाँ से तो माइनस कॉमन ले लिया, पर इस प्लस से जब मैं माइनस कॉमन लूँगी इट विल गेट चेंज इनटू माइनस. ब्रैकेट के बाहर अगर आप साइन चेंज करते हो इट विल चेंज डेफिनेटली इनसाइड. तो ये 10x minus 1 is equal to 0, and you will get both the factors same, that is 10x minus 1 individually 0 और फिर 1/10 वैल्यू आ गई. ऐसे इसको भी कर दो, वैसे तो वो सेम ही वैल्यू है, बट स्टिल आई एम डूइंग इट 1/10. सो यू हैव टू फैक्टर्स सेम, 1/10 1/10. ये सेकंड क्वेश्चन है. लास्ट वाली एक्सरसाइज में आपने पहले भी क्वेश्चंस बनाए, पर उसमें सिर्फ उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा, तो हमने सिंप्लीफाई नहीं करा था.
इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हम उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. जॉन एंड Jivanti together had 45 marbles. Both of them lost 5 marble each and product of the number of marbles they have now is 124. दोनों के पास all together 45 marbles हैं. So let किसी एक के x assume कर लो, अदर के कितने हो जाएंगे 45 minus x. So let us say the number of marbles John has. कितने x marbles. ठीक है. Number of marbles Jivanti has 45 minus x. क्योंकि दोनों के पास 45 थे टोटल. आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल ईच. तो कंडीशन पूरी बनानी है. आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच. दोनों ने 5 लूज़ करें तो जॉन के पास कितने रह जाएंगे x माइनस 5. नंबर ऑफ मार्बल्स लिख देना यहाँ. नंबर ऑफ मार्बल्स. ठीक है. एंड नंबर ऑफ मार्बल्स Jivanti has after losing these 5 marbles it is 45 minus x minus 5. तो 45 minus 5 will be 40 माइनस एक्स. उसके पास ये रह गए और ये जॉन के हो गए. कंडीशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल इज़ 124. दोनों को जो ये नया वाला रिजल्ट आया आपका, ये आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, इनका प्रोडक्ट जो है दैट इज़ 124. सो यू विल राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x minus 5 40 minus x is equal to 124. Now multiply 40x minus x square minus 5 4s are 2200 and plus 5x is equal to 124 minus x square. This 40x and 5x will be 45x minus 200 124 minus x square plus 45x minus 200 minus 124 is equal to 0. Now minus x square plus 45x minus it is 423 is equal to 0. अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. 2 नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 324 एंड जिसका सम आए दिस 45. पर उससे पहले मैं ये माइनस साइन एलिमिनेट कर देती हूँ. मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय नेगेटिव साइन. तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है. अब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं. तो 2 नंबर्स विच गिव्स अस सम 45 एंड प्रोडक्ट 324. द नंबर्स आर 36 एंड 9. सो व्हाट यू विल राइट? एक्स स्क्वेयर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. Take x common, x minus 36 minus 9 common, x minus 36 is equal to 0. साइंस चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया है. x minus 36, x minus 9 is equal to 0. Individually put them is equal to 0. दोनों फैक्टर्स को. So in this case you will get x 36. ठीक है. और in this case you will get x is equal to 9. अब 2 कंडीशंस बनेंगी. पहला केस क्या बनेगा? अगर तो x 36 है, सो मैं यहीं इसको लिख रही हूँ. इफ़ x इज़ इक्वल टू 36 मीन्स जॉन के पास कितने मार्बल्स थे? 36. तो जानवी के पास कितने हुए? सॉरी, जीवंती के पास. जीवंती हैज़ नंबर ऑफ मार्बल्स. कितना काउंट था उसका? 45 माइनस दिस 36 इट विल बी 9. ठीक है. एंड इफ़ John has number of marbles, या आप ये लिखो that if x is equal to 9, therefore John के पास कितने मार्बल्स हुए? 9. एंड जीवंती के पास it is 45 minus 9 it is 36.
सो दिस इज़ द आंसर। जब भी आंसर दो केसेस में आता है और दोनों नंबर्स जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं कि वो आंसर हो सकते हैं, तो दोनों के केसेस बनाने, इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। आपने पहले एक केस लेना है एक एक्स की वैल्यू के लिए, तो दोनों आंसर्स निकालने हैं। सेकंड आप फिर सेकंड केस लेके दो आंसर्स फाइंड आउट करोगे। सेकंड क्वेश्चन, बट इट सेज अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे. Cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in that day. जितने टॉयज़ वो प्रोड्यूस करते हैं ना एक दिन में, वो 55 से लेस जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ठीक है। सो पर्टिकुलर डे पे अगर टोटल जो प्रोडक्शन है वो इतने रुपए की हुई है, तो आपको टॉयज़ बताने कितने हैं। सो लेट अस सपोज द नंबर ऑफ टॉयज़, स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ टॉयज़, let the number of toys produced so you will write that number of toys produced in one day, x हो गया। अब गिवन है कि कॉस्ट कितनी है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, सो यू विल राइट कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज मीन्स x। सो ये कॉस्ट हो गई। सो टोटल कॉस्ट ऑफ x टॉयज़, अगर हमें एक टॉय की पता है तो टोटल के लिए हम x इंटू कर देंगे 55 माइनस एक्स, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज़ गिवन टोटल कॉस्ट तो 750 है, तो आप इक्वेट कर दो। इट इज़ 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज़ 750। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर plus 55x minus 750 is equal to 0. Take out negative common. 55x plus 750 is equal to 0. x square कौन से दो numbers? It is 25 and 30 which gives us sum 55 product 750. नहीं पता लगे तो 750 के प्राइम फैक्टर्स कर लेना, उसको फिर पेयर्स में आप मल्टीप्लाई करते भी चेक कर सकते हो। यू विल गेट द नंबर्स, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे जब तो ये अपने आप ही क्लिक होने लग जाएगा कि कौन सा नंबर होगा, कहाँ 0 चाहिए, कहाँ एंड में 5 चाहिए। सो आई एम टेकिंग दिस x कॉमन एंड 30 इन दिस, सो आई विल गेट इट दिस इज इक्वल टू 0। x माइनस 30, x माइनस 25 0, x इज इक्वल टू 30 एंड 25। अगेन वी गेट टू आंसर्स, ठीक है। सो क्या हो सकता है, या तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे 30 हो सकते हैं या 25। सो दिस इज द ओनली आंसर, क्योंकि इसके बेस पे कुछ आगे फाइंड नहीं करना है, तो वी कैन कीप इट अप टू हियर, और थ्योरेटिकली आप। दिस इज थर्ड क्वेश्चन, बट इट सेज दैट फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सो टू नंबर का सम 27 है, इसमें से एक नंबर अगर x हुआ तो दूसरा 27 माइनस x होगा। सो लेट द नंबर्स बी, let the numbers be x and 27 माइनस x, दो नंबर्स अज्यूम कर लिए। अब आपने कंडीशन लगानी है दैट प्रोडक्ट इज़ 182, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर, दोनों नंबर्स लिख लो, उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182। जस्ट मल्टीप्लाई 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, मैं रीअरेंज कर रही हूँ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेगेटिव साइन आ रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, मैं नेगेटिव साइन थ्रू आउट द इक्वेशन कॉमन लूँगी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 13, इनमें से 14 कॉमन, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यू विल गेट टू फैक्टर्स, x माइनस 13, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो x वुड बी 13 एंड 14। अब देखो आपके पास दो नंबर्स जो थे, अगेन केसेस बनाओगे आप लिखोगे इफ़ फर्स्ट नंबर इज़ 13, अगर मैं ये वैल्यू लूँ तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 विच इज़ 14। इफ़ फर्स्ट नंबर, लाइक इफ़
या फिर आप लिख दो इफ़ x इज़ इक्वल टू 14, देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 14 एंड सेकेंड वुड बी 27 माइनस 14 इट इज़ 13। ऐसे आपने दोनों केसेस बनाकर लिख देना है। फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ स्क्वायर्स is 365. Let the numbers be consecutive numbers है ना, तो एक अगर x ले लिया, दूसरा x प्लस 1, इनके स्क्वेयर्स का सम, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर, इस पर आइडेंटिटी लगा रही हूँ मैं कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 365। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर गिव्स यू 2x स्क्वायर then 1 then 2x minus 365 is equal to 0. 2x square plus 2x, this negative and positive gets subtracted, gives you 364 is equal to 0. 2 are coming common from these, so I am taking out 2 common. It is 3, 2 1s are 2, 8 2, it is this. अब इसका आप मिडल टर्म स्प्लिट कर दो तो 182 would be coming 13 and 12, 13 and 14, ठीक है। सो आप लिख दो 14x पॉजिटिव क्योंकि मुझे प्लस का साइन चाहिए, 13 नेगेटिव एंड 182, x कॉमन, x प्लस 14, 13 कॉमन, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0. So factorizing is giving us two factors 14 and x minus 13 is equal to 0. x is equal to 13 and minus 14. अब हम फाइंड क्या कर रहे थे, वी आर गेटिंग कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो नेगेटिव को तो आप ड्रॉप ही कर दोगे. सो यू विल राइट इट हेयर दैट सिंस द इंटीजर are positive, so x has only value 13, ignoring this 14, इसको आप कंसीडर नहीं करोगे. so numbers would be x is 13, second number is x plus 1, 13 plus 1 it is 14, ठीक है. क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इट इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये देखो, ये नहीं तो फिर हम दोनों केसेस लेते हैं, ठीक है. This is question number 5. Right angle triangle, altitude is 7 centimeter less than the base. तो पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल प्लॉट करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये ठीक है, ये बेस है. अगर ये मैं एक्स एज्यूम करूँ तो ये ऑल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर जो है उससे 7 लेस होगा. ये आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है. सो व्हाट यू विल राइट, लेट द बेस बी एक्स, इट इज़ सेंटीमीटर्स में ना, सेंटीमीटर, एंड ऑल्टीट्यूड्स मीन्स उसकी हाइट कितना हो जाएगी फिर x माइनस 7. और आप ये चाहो तो राइट एंगल ट्रायंगल बना भी सकते हो. यू विल से दैट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. So now putting the values in this, what you will write, h square we have no values, b के लिए it is x square and perpendicular is x minus 7 square. आप इसको यहाँ पे p ही लिखना perpendicular, h से फिर कंफ्यूज मत होना कि वो हाइपोटेन्यूज उधर लिख दिया. तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे, it is a square प्लस b square. इस ब्रैकेट पे फॉर्मूला लगा रही हूँ, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज़ 14x. और एच स्क्वायर जो है ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये देखो हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, पुट हेयर 13 होल स्क्वायर. व्हाट यू विल गेट, you will get 13 13s are 169 is equal to x square 2x square 49 minus 14x. ठीक है, अब ये 2x square plus 49 minus 14x
-169 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गया। इसमें से x वाले टर्म्स लिख लो, ये कांस्टेंट और कांस्टेंट को सॉल्व करो, यू विल गेट इट 120 इज इक्वल टू 0, 2 इज़ कमिंग आउट टू बी कॉमन, इट इज़ दिस। 60 प्रोडक्ट चाहिए, 12 5 60 एंड 12 - 5 इज 7, तो 12 नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव साइन चाहिए था, 5 पॉजिटिव, -60 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x - 12, 5 कॉमन, x - 12 is equal to 0. So x - 12, x plus 5, two factors are coming out to be this. So x के वैल्यूज़ क्या हो गए, 12 एंड -5। अब लेंथ नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती किसी भी चीज़ की, सो आप लिखोगे सिंस साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x is 12 विच इज़ बेस लेंथ, ठीक है। एंड ऑल्टीट्यूड दैट इज़ द हाइट इज़ ऑलवेज 7 लेस देन ना, तो फिर 12 - 7 इट इज़ 5 centimeters. This is the answer. Now this is the last question of this exercise. A cottage industry produces certain number of pottery articles every day. It was observed that on a particular day the cost of production of each article was 3 more than the twice a number of article produced. जितने आर्टिकल वो प्रोड्यूस करते हैं ना उसके ट्वाइस से 3 मोर उसका कॉस्ट है। सो लेट अस स्टार्ट, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x, ठीक है। अब कॉस्ट कितना बताया उसने, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ, ये हमने पहले भी क्वेश्चन करा उसके जैसा ही है, ईच आर्टिकल, एक सेकेंड, इज इक्वल टू हाउ मच इट इज़ 3 more than ट्वाइस, ट्वाइस से 3 more, सो इट इज़ इतने रुपीज़। तो अगर एक आर्टिकल का ये कॉस्ट है तो x आर्टिकल्स क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाय दिस, सो आप लिखोगे टोटल कॉस्ट is equal to x into 2x plus 3 and what is given to you, the total cost is ₹90. So आप लिखोगे according to the question x 2x plus 3 is 90, 2x square 3x minus 90 0, ठीक है। 290 is 180, so प्रोडक्ट चाहिए मुझे 180 and difference 3, it is 15 and 12, so 2x square प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 0, ठीक है। x कॉमन 2x प्लस 15 एंड हेयर इट इज़ 12 कॉमन, एक सेकेंड नॉट 12 कॉमन, इट इज़ 6 कॉमन एंड 6 2 ज़ 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6, 2x plus 15 is equal to 0. Equate both the terms 1 by 1, x minus 6 0, so x would be 6, 2x plus 15 is 0, then 2x is minus 15 and x is equal to minus 15 upon 2. So after getting these two values, the number of articles you will क्रॉस दिस कि ये तो हो नहीं सकता, नेगेटिव में तो होंगे नहीं कभी आर्टिकल्स, सो यू विल राइट दैट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड 6, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या अज्यूम करी थी हमने, इट इज़ 2 ट्वाइस से 3 मोर था ना, लाइक 2x plus 3, ठीक है। सो 2 into 6 plus 3 it is 12 plus 3 it is 15, so it is ₹15. This is the answer. So this is the answer and ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में, वहाँ हम 4.3 सॉल्व करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।